हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो बैकग्राउंड से आपको उसका आइडिया लग रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम शॉर्ट में बीपीओ भी बोलते हैं। ये जो बीपीओ है इसके बारे में आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बीपीओ सेक्टर जो है और बीपीओ सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में मिसकंसेप्शन या डाउट रहता है कि हमें बीपीओ को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर बीपीओ में एग्जैक्टली किस तरह का काम होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो बीपीओ कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में 1990 1990 के आसपास जो है इंडिया में आया। और इसके पीछे आने का जो रीजन है वो जो है वो हाई लेबर कॉस्ट जो है। नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज में जो एम्प्लॉयज को कंपनीज सैलरी पे करती थी, वेजेस पे करती थी, जो कॉस्ट उनकी वो बियर करती थी वो बहुत ज़्यादा थी अगर वो कंपेयर करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। यहीं पे ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एमर्ज हुई और इंडिया में ये जो बीपीओ कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1990 के आसपास। अब इसमें हुआ क्या कि इनिशियली जो काम है, बीपीओ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है कि फॉरेन कंपनी जो फॉरेन कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, कनाडा और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपना कुछ काम जो है वो नेचर ऑफ वर्क अलग अलग एरिया का हो सकता है, अलग अलग डोमेन से रिलेटेड हो सकता है, वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो काम है वो काम आउटसोर्स कर देते हैं इंडिया में। मतलब इंडिया में एक कंपनी जो है वो स्टैब्लिश होगी और यूएस की कंपनी जो है वो अपना काम इंडिया वाली कंपनी को आउटसोर्स कर देगी, ट्रांसफर कर देगी कि आप जो है हमारा काम इंडिया लोकेशन से आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। ठीक है, मतलब एक्चुअली में जो काम है वो फॉरेन कंपनी का है, लेकिन इंडिया में जो स्टैब्लिश कंपनी है वो उस काम को, उस सर्विसेज को डिलीवर कर रही है, जिसके बदले में जो इंडिया में कंपनी है वो बिलिंग करेगी फॉरेन कंपनी को। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंडिया में जेनपैक्ट एक कंपनी है और यूएस के अंदर एक कंपनी है डेल। ठीक है, तो डेल यूएसए ने क्या किया, अपना जो कस्टमर सपोर्ट का काम था, जो कॉलिंग से रिलेटेड वर्क था, वो सारा का सारा जो है वो आउटसोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इंडिया में जेनपैक को। ठीक है, तो जेनपैक क्या करने लगा, जेनपैक यूएस के जितने भी कस्टमर्स हैं, डेल यूएसए के जो कस्टमर्स हैं जो यूएसए में रहते हैं या फिर ग्लोबली कहीं भी रहते हैं, उन्हें कॉलिंग सपोर्ट जो है, टेक सपोर्ट प्रोवाइड कराना स्टार्ट करा दिया। किसने? जेनपैक ने, इंडिया लोकेशन से। अब ये जो है इसके बदले में जेनपैक जो है वो क्या करेगा, वो बिलिंग करेगा डेल को, और जेनपैक की भी अर्निंग होगी और डेल को इसका क्या फायदा मिलेगा, डेल अगर वो काम यूएसए में एम्प्लॉयज हायर करके कराता तो उसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा आता, लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा आता। और वो इंडिया से जेनपेक के थ्रू वो काम करा रहे, तो उसका जो कॉस्टिंग है कंपैरेटिवली कम है, तो कॉस्ट सेविंग जो है डेल को हो रहा है। इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो बाहर से बहुत सारा काम जो है वो इंडिया आ रहा है और इंडिया में अलग अलग कंपनीज जो हैं, जेनपेक की तरह ईएक्सएल सर्विस, एक्सेंचर, इन्फोसिस, ऐसी बहुत सारी बीपीओ कंपनीज हैं जो बाहर से काम लाके इंडिया में हायरिंग करके वो सर्विसेज डिलीवर कर रही हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ये जो बीपीओ वाला काम है इसका मतलब है कॉलिंग, सिर्फ कॉलिंग। तो मैं आपको बता दूं ये डाउट क्यों रहता है, क्योंकि इनिशियली जब शुरू में ये बीपीओ सर्विसेज आई, ये शुरू में जब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुआ, तो बीपीओ कंपनीज ने सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग का जो प्रोसेस है या कॉलिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं या डोमेन है उन्हीं को आउटसोर्स किया। मतलब जो कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है, या कॉलिंग से रिलेटेड कुछ मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, वो काम इंडिया में आया। तो वो काफी टाइम तक जो है कंपनीज ने ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई, इवन आज भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि इस एरिया ऑफ वर्किंग को बीपीओ इंडस्ट्री ने बहुत ब्रॉड कर दिया। मतलब इसमें सिर्फ कॉलिंग तक ही ये लिमिटेड नहीं रहा, इसमें मार्केटिंग भी इंक्लूड हो गया, इसमें एचआर रिलेटेड, पेरोल रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूड हो गई, इवन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूड हो गई, जो बहुत ब्रॉड एरिया कवर करता है। इसके अलावा
जो R&D रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी इसमें कवर हो गई हैं। आजकल काफी कंपनीज हैं जो इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एंड टू एंड एक्टिविटीज जो है वो बीपीओ के अंदर कवर हो गया है। और ये एक्चुअली ये डिलीवर करने का या फिर इसमें ज्यादा सर्विसेज इंक्लूड करने से फायदा जो है, जो जो कंपनी सर्विस अपनी आउटसोर्स कर रही है, जैसे डेल यूएसए हमारे एग्जांपल में है, उसको बेनिफिट ये मिलता है कि वो अपना सारा फोकस और अटेंशन जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में और ज्यादा एनहांस करने में इस पे अपना टाइम और एफर्ट्स डिवोट कर पाती हैं। और ये जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज जिन्हें हम कह सकते हैं, ये एक्टिविटीज या फिर इस तरह का काम जो है वो आगे आउटसोर्स कर देती हैं अलग अलग बीपीओस को या कंपनीज को। ठीक है, तो इससे जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसे भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उसके पास काम आ रहा है, वो बिलिंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो सैलरी पे कर रहा है इंडिया के अंदर एम्प्लॉयज को, वो रुपीस में कर रहा है, और जो बिलिंग कर रहा है वो डॉलर में कर रहा है, तो इसका भी एक एडवांटेज और बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरी जो चीज है, जो सर्विस रिसीवर है मतलब डेल यूएसए, उसको एडवांटेज ये मिल रहा है कि वो अपना फोकस और अटेंशन जो है वो अपनी कोर एक्टिविटीज पे, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करना, नए प्रोडक्ट डेवलप करना, एक्सपेंशन करना, इसके ऊपर अपना माइंड डाइवर्ट कर पा रही हैं। और दूसरा उन्हें जो बेनिफिट मिल रहा है वो कॉस्ट सेविंग का मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल एक हाई लेवल ओवरव्यू है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से रिलेटेड। तो इन फ्यूचर कभी भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ से रिलेटेड कहीं भी कोई डिस्कशन हो तो आपके माइंड में सिर्फ कॉलिंग प्रोफाइल या कॉलिंग से रिलेटेड बातें नहीं आनी चाहिए। आपको इसमें समझना है कि बीपीओ आज की डेट में हर एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कंपनी जो है बीपीओ है, तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना हो, आप जो है हर जगह इंटरव्यू दें, हर कंपनी के इंटरव्यू को फेस करें, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बीपीओ को ज्वाइन करने की तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, सो इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही हैं वीडियोस तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस और फ्यूचर में चाहिए, या आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। और आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।